अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कराम। आज हम आपको आपके घर के अंदर ही पेस्टिसाइड बनाने का तरीका बताएंगे जो आप अपने घर की खाने वाली चीज़ों से बना सकते हैं। आप देख रहे हैं कि मेरे हाथ में है प्याज, हरी मिर्च और ये लहसुन। ये तीन चीज़ें मेरे हाथ में है। लहसुन है, हरी मिर्च है और प्याज है। और चौथी चीज़ है ये जैगरी, गुड़। ये चार चीज़ें हैं। हर एक के घर में ये चीज़ें अवेलेबल होती हैं क्योंकि हम इनको खाते हैं, डेली खाते हैं। लेकिन आज हम खाने का तरीका नहीं बताएंगे, बल्कि हम आपको आज बताएंगे इससे पेस्टिसाइड बनाने का तरीका। अगर आपने घर में सब्जियां लगा रखी हैं या खेत में सब्जी लगा रखी है, किसी भी तरह का पौधा लगा रखा है, उसके ऊपर बीमारी का अटैक आता है, माइट्स है, रेड स्पाइडर है, वाइट फ्लाई है, या इसके अलावा कोई भी बीमारी आपके पौधे को है, तो ये चारों चीज़ें आपके लिए इतना ज़्यादा फायदेमंद हो सकती हैं। तो ये चारों चीज़ें आपकी फसल के लिए इतना फ़ायदेमंद हो सकती हैं कि दिनों में लश ग्रीन भी हो जाएंगे, ग्रोथ भी करेंगे, फ्रूटिंग पे भी आएंगे और आपका खर्चा भी कोई नहीं आना है। तो तरीका इसका बिल्कुल आसान सा है मेरे भाइयों। आपने प्याज को बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लेना है। इसके बाद आपने लहसुन को बारीक बारीक इसके टुकड़े बना लेने हैं। उसके बाद आपने हरी मिर्चें जो है इनको भी बारीक बारीक काट लेना है। याद रहे कि छिलका आपने इनका नहीं उतारना। तरीका मैं आपको बैठकर बता रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल इसको समझ जाएंगे। आपने ये सारी चीज़ें चॉप करके इनके बारीक बारीक टुकड़े कर लेने। उसके बाद आपने गुड़ को भी अच्छी तरह से कूट लेना है। कूट कर जो ये चीज़ें आपने छोटे छोटे टुकड़ों की शक्ल में बना ली हैं, इनको आपने ब्लेंडर के अंदर डालना है और अच्छे से ग्राइंड करना है। एक बात याद रखें कि आपने इसके अंदर पानी का एक तुपका भी नहीं डालना है। आप जब इन चीज़ों को मुकम्मल तौर पर ग्रेड कर लेंगे तो इनके अंदर से ही पानी इतना ज़्यादा निकल आएगा। इनको ग्राइंड करने के बाद सारा जो जितना गुद्दा है वो आपने किसी शीशे के जार में डाल लेना है। ऊपर से आपने ये गुड़ डाल देना है और गुड़ डालने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। किसी लकड़ी की मदद से आपने इसको अच्छे से हल करके अच्छी तरह से मिक्स करके ऊपर से एयर टाइट करके आपने रख देना है। मेरे भाइयों, इसको आपने कम अज कम एक हफ्ते के लिए रख देना है। एक हफ्ते के बाद आप देखेंगे कि इसके अंदर बेहतरीन तरह का लिक्विड बन चुका होगा। उस लिक्विड को आपने किसी मलमल के कपड़े में डालकर अच्छी तरह से निचोड़ लेना है और जो वो लिक्विड निकलेगा उसको आपने किसी शीशे के जार में ही रखना है। प्लास्टिक की बोतल में या लोहे के किसी भी धात के बर्तन में नहीं रखना है। आपने उसको शीशे में रख देना है। ये आपकी इतनी ज़बरदस्त पेस्टिसाइड तैयार हो चुकी है कि आप इसके ऊपर जब एक्सपेरिमेंट करेंगे, जब तजर्बा करेंगे, तो आपको हैरान कुन नताइज मिलेंगे। और ये ज़रूरी नहीं है कि किसी फार्मर के लिए ये नुस्खा है या होम गार्डन वालों के लिए। चाहे तो आपने होम गार्डन में कोई सब्जी या फ्रूट वाले पौधे लगा रखे हैं और चाहे आपने काश्तकारी कर रखी है, ये मैंने जो आपको रेशो बताई है, आप ये जहन में रखें कि एक एक 100 ग्राम जो है ना, ये आपने सारी चीज़ें बराबर लेनी है। अगर आपने ज़्यादा बड़ा नुस्खा बनाना है तो फिर ये चीज़ें आप एक एक किलो भी ले सकते हैं। ये चीज़ें आप 10-10 केजी भी ले सकते हैं। ये चीज़ें आप 50-50 केजी भी ले सकते हैं। फार्मूला यही रहेगा कि सब चीज़ें आपने बराबर मिकदार में डालनी है और पानी के बगैर आपने इसको तैयार करना है। अभी मरला आता है कि हम इसकी डोज क्या रखेंगे और इसको फ्लड करेंगे या स्प्रे करेंगे। मेरे फार्मर भाइयों, आपने इसको अगर स्प्रे करना है तो 1 चम्मच 1 लीटर पानी के अंदर आपने इस दवाई का डालना है। इसी रेशो से आपने जितनी भी ज़्यादा क्वांटिटी में स्प्रे करनी तो यही रेशो रखनी है कि 1 लीटर के अंदर 1 चम्मच। मिसाल के तौर पर आपकी 20 लीटर वाली टैंकी है जिसको आपने भरकर स्प्रे करना है। 20 चम्मच आपने इस दवाई के डाल देने, 20 लीटर पानी डालकर आपने अच्छे से हल करके स्प्रे कर देना है। इंशाल्लाह आप इसको एक दिन छोड़कर दूसरे दिन स्प्रे करें और 3 स्प्रे आपने लगातार करने हैं। तो आप देखेंगे कि दिनों में आपके पौधे ग्रोथ भी करना शुरू कर देंगे और जो फ्रूट नहीं उठा रहे थे वो फ्रूट भी उठाएंगे, जो फ्लावरिंग नहीं ले रहे थे वो फ्लावरिंग ले लेंगे और इंशाल्लाह आपकी फसल कामयाब हो जाएगी। नाजरीन, अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें। अगर आप किसी दूसरे दोस्त के साथ शेयर करते हैं तो इंशाल्लाह यकीनन उनका भी फायदा होगा। आज के लिए इतना ही। अपनी सेहत का ख्याल रखें और इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।